आखिरकार 15 जनवरी की वो तारीख आ ही गई जिसका सभी को इंतजार था। और अब सभी की निगाहें हैं पशुपति पारस के आवास पर, क्योंकि यहां लालू यादव और नीतीश कुमार का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इंतजार पशुपति पारस के साथ साथ पूरे बिहार की जनता भी कर रही है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लालू और नीतीश की मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात करवाने वाले कोई और नहीं है बल्कि पशुपति पारस हैं। अब ये मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, कितनी देर तक बात होगी, क्या मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच डील फाइनल हो जाएगी, ये तमाम सवाल इस समय सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। तो हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जब से नीतीश कुमार के तेवर बीजेपी के लिए बदले हैं, या कहें कि जब से नीतीश ने बीजेपी से दूरी बनाई है, ये दावे होने लगे हैं कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। वो पलटी मारने वाले हैं। हालांकि नीतीश ये बयान बार बार दे रहे हैं कि अब वो जहां हैं वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन उनके इस बयान पर नीतीश के करीबियों को और बीजेपी को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है नीतीश जो कहते हैं असल में वो बिल्कुल नहीं करते हैं। और लगातार यह भी कहा जा रहा है कि खरमास खत्म होते ही नीतीश ऐलान कर देंगे। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी। ऐसे में अब 15 तारीख बेहद अहम तारीख मानी जा रही है, क्योंकि पशुपति पारस के यहां बीजेपी विरोधियों के साथ साथ उसके सहयोगी भी जुट रहे हैं, जो इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। आप जानते ही हैं कि पशुपति पारस और नीतीश कुमार दोनों ही बीजेपी से इन दिनों ज्यादा नाराज हैं। और जानकारों का कहना है कि पशुपति पारस ने इस भोज का आयोजन ही इसीलिए किया है जिससे वो बीजेपी के खिलाफ कोई रणनीति बना सके, या फिर बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने इस भोज का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में नीतीश और लालू दोनों को न्योता देना यह बता रहा है कि पशुपति पारस बीजेपी को संकेत देना चाहते हैं कि इस बार उनका सम्मान नहीं किया गया तो फिर वो एनडीए का साथ छोड़ने का विचार कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि पशुपति पारस अभी से नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जब बीजेपी ने चिराग के लिए पशुपति पारस को साइड कर दिया था। पशुपति पारस ने बीजेपी से जो सीट्स मांगी थी उसमें हाजीपुर सीट मुख्य सीट थी। हाजीपुर सीट पर ही चिराग पासवान दावा ठोक रहे थे और पशुपति पारस भी उसी सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। लेकिन बीजेपी ने पशुपति पारस की मांग को दरकिनार किया और चिराग पासवान की मांग पूरी कर दी। उसी समय पशुपति पारस काफी ज्यादा नाराज हुए थे और खबरें तो यहां तक आई थी कि वो अब एनडीए से दूर हो जाएंगे, क्योंकि कई बयान उनके आए थे, कई वीडियो उन्होंने साझा किए थे जिसमें उन्होंने ये अपना दुख जाहिर किया था कि उन्होंने बीजेपी के साथ क्या कुछ नहीं किया और बीजेपी ने उन्हें ही दरकिनार कर दिया। हालांकि इसके बाद बीजेपी आला कमान टेंशन में आया कि पशुपति पारस अगर दूर हुए तो इसका नुकसान हो सकता है। एन चुनाव के वक्त अगर सहयोगी पार्टी छूट जाएगी या इंडिया में चली जाएगी तो उसको नुकसान बीजेपी को उसका उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी आला कमान तुरंत एक्टिव हुआ और पशुपति पारस को मनाने में पूरी की पूरी बीजेपी जुट गई। नतीजा यह हुआ कि पशुपति पारस उस समय मान गए, लेकिन पशुपति पारस सिर्फ माने थे, नाराजगी खत्म नहीं हुई थी। वो नाराजगी उन्होंने बचाकर रखी थी विधानसभा चुनावों के लिए, जो अब दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है बिहार में। और अब पशुपति पारस बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। वो ये दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर आप चिराग पासवान को इस बार भी उतनी ही तवज्जो देंगे तो हमारे लिए महागठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं, और हम जाएंगे तो नीतीश कुमार भी जाएंगे, और नीतीश कुमार अगर गए तो केंद्र की सत्ता में भी बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। और इस तरह की खबरों के बीच में ही पशुपति पारस ने जो ये कार्यक्रम रखा, 15 जनवरी को इस कार्यक्रम में लालू यादव, नीतीश कुमार, आरिफ मोहम्मद खान को जो एकजुट किया, इसके बाद से ये माना जा रहा है कि पशुपति पारस कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अब पशुपति पारस के इस कार्यक्रम पर सभी की निगाहें तो पहले से ही टिकी हुई थी, लेकिन अब इसकी चर्चा होने की एक बड़ी वजह और सामने आ गई है, और वो वजह है चिराग पासवान का दही चूड़ा भोज कार्यक्रम, जो ठीक एक दिन पहले हुआ, यानी कि 14 जनवरी को। दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम जो चिराग पासवान ने किया, उसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। इंतजार 15 जनवरी का हो रहा था, पशुपति पारस के घर होने वाले आयोजन पर सभी की निगाहें थी, लेकिन उससे पहले ही एनडीए के अंदर दरार खुलकर सामने आ गई। खासकर नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान के बीच की जो नाराजगी है या दूरियां हैं, उन पर एक बार फिर मोहर लग गई कि चिराग पासवान नीतीश के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त नहीं करना चाहते। और ऐसे ही जब उनका कार्यक्रम हुआ, उससे कुछ ऐसा निकल कर आया जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया।
अब जानकारों का कहना है कि चिराग ने जो कुछ भी किया है वो बीजेपी आलाकमान के इशारे पर किया है और ये लगातार हो रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के यहां दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन बिना कुछ खाए वो वापस लौट गए और इसकी वजह थी चिराग का वहां मौजूद ना होना। क्योंकि चिराग पासवान वहां पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए नीतीश कुमार जब वहां पहुंचे तो उन्हें चिराग नहीं मिले, इसलिए उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जो तस्वीर थी उस पर पुष्प अर्पित किए और वो बिना चिराग से मिले लौट आए। और इसी के बाद से सियासत गर्मा गई है और ये कहा जा रहा है कि चिराग ने ये कोई गलती से नहीं किया है, बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी चिराग से दूरी बनाए हुए हैं। यानी बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के जो करीबी हैं, बीजेपी के जो सहयोगी हैं, वो भी अब नीतीश कुमार को धीरे धीरे दरकिनार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बात पर बेहद हैरानी हो रही है कि जब इस खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, फिर भी चिराग ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे रखी है। उनकी तरफ से अभी तक खेद नहीं जताया गया है, कोई बयान नहीं जारी किया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग ने जो कुछ किया है वो अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि आलाकमान के इशारे पर ही किया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार चिराग एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जो ये बता रहा है कि बीजेपी आलाकमान के इशारे पर वो नीतीश से दूरी बना रहे हैं। अब आप जानते ही हैं कि नीतीश और चिराग के बीच रिश्ते पहले ही खराब है। ऐसे में जब इस बार बीजेपी आलाकमान का भी इशारा मिल गया है तो फिर चिराग खुलकर अपनी जो दूरियां हैं उसे जाहिर कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि अभी कुछ दिनों पहले जब प्रगति यात्रा निकाली जा रही थी और वो जब हाजीपुर पहुंची तो वहां पर चिराग नहीं पहुंचे, जबकि चिराग का ही संसदीय क्षेत्र है और नीतीश कुमार ने मुलाकात के लिए बुलाया था वहां के सांसद को, लेकिन ना तो चिराग पहुंचे ना ही उनकी पार्टी के दूसरे सांसद पहुंचे। वहां बीजेपी के सांसद भी नहीं पहुंचे थे, नित्यानंद राय। इसी तरह जब चिराग से नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर या सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो वो टाल मटोल करते हुए दिखाई दिए और इसी के बाद से कहा जा रहा है कि चिराग को नीतीश कुमार के साथ कैसा व्यवहार करना है ये सारी रणनीति बीजेपी आलाकमान तय कर रही है और ये सब जो हो रहा है वो नीतीश को एनडीए से दरकिनार करने की रणनीति बनाई गई है। अब एक तरफ तो बीजेपी और पूरा एनडीए नीतीश को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल मौके का फायदा उठाने की जुगत में लग गया है। पहले लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को खुला ऑफर दिया अपने साथ हाथ मिलाने का। इसके बाद तेजस्वी यादव भले ही खुलकर नहीं, लेकिन संकेतों में ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने हर बयान में नीतीश कुमार का बचाव करते ही दिखाई दे रहे हैं और वो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और अब इन सब के बाद राज्यसभा सांसद मीसा भारती का भी बयान आ गया और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों पर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और आरजेडी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा खुले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि शुभ कार्य हमेशा खरमास के बाद ही शुरू होते हैं। अब मीसा भारती के इस बयान को उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के विचारों का प्रतिबिंब माना जा रहा है। यही नहीं, मीसा भारती ने खरमास का उल्लेख करते हुए कहा कि शुभ कार्य हमेशा खरमास के बाद ही शुरू होते हैं। खरमास समाप्त होने के बाद कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है और यह बयान संकेत देता है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच फिर से किसी नई राजनीतिक साझेदारी की संभावना हो सकती है, क्योंकि लगातार चर्चाएं भी यही चल रही हैं कि नीतीश कुमार खरमास के बाद कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने पुराने जो उनका इतिहास रहा है राजनीतिक, उसमें वो ऐसा करते आए हैं। तो अब सभी की निगाहें पशुपति पारस की तरह से आयोजित किए गए दही चूड़े भोज पर टिक गई हैं। देखना होगा कि उनके कार्यक्रम से आने वाली जो तस्वीरें हैं वो क्या संकेत देती हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में लालू यादव, नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंच रहे हैं। तो क्या इस कार्यक्रम के बाद नई संभावनाओं को जन्म मिलेगा? ये सवाल इस समय बहुत बड़ा सवाल है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।